नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान में 900 से ज्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े गए। बांग्लादेश और रोहिंग्या से आए लोगों घुसपैठिए का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। इन लोगों ने राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र तक बनवा लिया। इनके पास से ऐसे दस्तावेज बड़े पैमाने में मिल हैं। ये दस्तावेज गलत तरीके से बनाए गए हैं। ऐसे 1000 से अधिक बांग्लादेशी रोहिंग्या को पकड़ा गया है। इनको प्रदेश के अलग अलग जिलों के 24 से अलग शेल्टर होम में रखा गया है। इनको विशेष विमान से पश्चिम बंगाल भेजा जाएगा। वहां से बांग्लादेश और म्यांमार के लिए रवाना किया जाएगा। राजस्थान में अवैध रूप से रह रहे ऐसे ही 148 लोगों को 15 मई को पश्चिम बंगाल भेजा जा चुका है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस को इन लोगों को डिटेन करने का टास्क दिया था। इस पर सबसे अधिक डिटेंशन की कार्रवाई सीकर जिले में हुई। यहाँ 394 बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पुलिस ने डिटेन किया। बीकानेर में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित यात्रा से पहले बीकानेर आए सीएम भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में चूक होना सामने आया है। सीएम के गुजरते काफिले के बीच देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग सहित 3 नेता घुस गए। उन्होंने हाथों में तख्तियां दिखाकर भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया। जयपुर में सैनिकों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य का तिरंगे से पसीने पोंछने का वीडियो सामने आया था। कांग्रेस ने आज सीएम के काफिले के दौरान भी अपना गुस्सा जाहिर किया। एसआई भर्ती परीक्षा पर अब होगा अंतिम फैसला। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़े मामलों को लेकर अहम बैठक 20 मई को होगी। इस संबंध में राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने संशोधित सूचना जारी की है। यह बैठक 20 मई को दोपहर 12:15 पर जयपुर स्थित शासन सचिवालय के मुख्य भवन में कक्ष संख्या 1 में आयोजित की जाएगी। बैठक का आयोजन हाईकोर्ट के आदेशों और उसमें उठाए गए बिंदुओं के संदर्भ में होगी। इस दौरान राज्य सरकार और अन्य पक्षों द्वारा कई मुद्दों पर मंथन होगा। इसमें कोर्ट में प्रस्तुत दलीलों, पूर्व में पेश की गई रिपोर्टों और एसओजी पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियों का विश्लेषण शामिल है। सावित्री माता मंदिर रोपवे का संचालन बंद। अजमेर के पुष्कर के सावित्री माता मंदिर रोपवे का संचालन वन विभाग ने बंद करवा दिया है। वन विभाग ने रत्नागिरी पहाड़ी स्थित अवैध निर्माण और अतिक्रमित क्षेत्र को सीज कर दिया है। यह कार्रवाई क्षेत्रीय वन अधिकारी मानसिंह के नेतृत्व में एनजीटी भोपाल के निर्देश पर हुई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रोपवे टिकट काउंटर पर नोटिस चिपकाया। वन रेंज अधिकारी मानसिंह ने बताया, दामोदर रोपवेज इंफ्रा लिमिटेड द्वारा संचालित यह प्रोजेक्ट वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करता है। विभाग ने कंपनी को आगामी आदेश तक संचालन बंद रखने के लिए पाबंद किया है। जयपुर में ओला उबर की मनमानी पर लग सकती है लगाम। जयपुर में ओला उबर और टैक्सियों की मनमानी रोकने की तैयारी शुरू हो गई है। इन सेवाओं के बढ़ते किराए और आए दिन मिल रही शिकायतों के बाद आरटीओ प्रथम ने किराया तय करने के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा है। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो 12 साल बाद एक बार फिर शहर में इन सेवाओं का किराया तय किया जाएगा। आखिरी बार 2013 में यह किराया फिक्स किया गया था। फिलहाल शहर में कोई भी ओला उबर या निजी टैक्सी उस पुराने किराए पर नहीं चल रही। कंपनियों ने डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को आधार बनाकर मनमाने ढंग से किराया बढ़ा दिया है। बाड़मेर में बढ़ने लगा पारा। बाड़मेर में इन दिनों भीषण गर्मी और हीट वेव का दौर चल रहा है। लू ऑफ गर्मी से आगामी 5 से 7 दिन तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तापमान बढ़कर 45 डिग्री के पास पहुंच गया। वहीं लू ताप के मरीजों की संख्या हॉस्पिटल में बढ़ रही है। इधर ग्रामीण इलाकों में धूल भरी आंधी का दौर चल रहा है। धौलपुर में हेड कांस्टेबल से एएसआई प्रमोशन परीक्षा। धौलपुर पुलिस लाइन में वर्ष 2020 से 21 के लिए हेड कांस्टेबल से एएसआई पदोन्नति परीक्षा चल रही है। परीक्षा 3 पारियों में आयोजित की जा रही है। शनिवार को 2 पारी और रविवार को 1 पारी होगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और धौलपुर ग्रामीण के अनूप यादव की देखरेख में परीक्षा हो रही है। प्रशासनिक अधिकारी शिव शंकर शर्मा के अनुसार कुल 10 रिक्त पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। इनमें 8 पद सामान्य वर्ग और 2 पद एसएससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं।
सरिस्का में बढ़ेंगे। सफारी रूट सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए जल्द ही नए सफारी रूट विकसित किए जाएंगे। अलवर डीएफओ अभिमन्यु संजन ने बताया कि बाघों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टाइगर कंजर्वेशन प्लान के तहत नए सफारी रूट विकसित किए जाएंगे। वर्तमान में सरिस्का का केवल 6 से 7% हिस्सा ही पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन इस प्लान के लागू होने के बाद यह प्रतिशत बढ़कर 12 से 14% तक पहुंच जाएगा। टाइगर कंजर्वेशन प्लान को आगामी 10 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी के दौरे पर पहले बीकानेर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा शनिवार को बीकानेर पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधायक सिद्धि कुमारी, विश्वनाथ मेघवाल, जेठानंद व्यास, ताराचंद सारस्वत, पूर्व महापौर सुशीला कंवर ने उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेता शिवराज बिश्नोई, दिलीप पुरी, दीपक पारीक, गोपाल गहलोत, विक्रम सिंह राजपुरोहित, सत्य प्रकाश आचार्य सहित कई नेता मौजूद रहे। सीएम भजनलाल बीकानेर में 22 मई को प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने आए हैं। इसके अलावा बीजेपी के जरिए आयोजित तिरंगा यात्रा में हिस्सा भी लेंगे, जो भारतीय सशस्त्र बलों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित की जा रही है। तैयारियों का जायजा लेने के अलावा सीएम देशनौक के प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे पीएम के दौरे से संबंधित तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। कैफे कर्मचारी को जड़ा थप्पड़, कांस्टेबल सस्पेंड। जोधपुर में एक पुलिस कांस्टेबल और कैफे कर्मचारी के बीच बिल भुगतान को लेकर हुआ विवाद हाथापाई तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार कैफे में बिल चुकाने को लेकर पुलिस कांस्टेबल की कैश काउंटर पर बैठे कर्मचारी से बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर गुस्साए कांस्टेबल ने पहले काउंटर के बाहर से ही कर्मचारी पर हाथ उठाया। इस दौरान कांस्टेबल ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और कर्मचारी से हाथापाई। घटना के समय वहां एक महिला ग्राहक भी मौजूद थी। शनिवार को घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस उपायुक्त ईस्ट आलोक श्रीवास्तव ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल किशन सिंह को सस्पेंड कर दिया। 3 जिलों में आंधी बारिश। धौलपुर में दीवार गिरी। राजस्थान में शनिवार दोपहर बाद कई जिलों का मौसम बदला। भरतपुर, धौलपुर, करौली में आंधी के साथ बारिश हुई। धौलपुर के निहालगंज इलाके के राजा विहार कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू समेत कई शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने रविवार को 5 जिलों में तेज गर्मी और हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दोपहर बाद 14 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में सबसे ज्यादा गर्मी श्रीगंगानगर में रही, जहां का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर में दिन और रात में हीट वेव चलने से लोग भीषण गर्मी से परेशान रहे। श्रीगंगानगर में बीती रात न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो औसत से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज हुआ। केंद्रीय मंत्री पहुंचे सवाई माधोपुर त्रिनेत्र मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सवाई माधोपुर के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद परिवार के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी का लुत्फ लिया। उन्होंने सफारी के दौरान टाइगर को करीब से देखा और उसकी तस्वीरों को अपने मोबाइल में भी कैद किया। शेखावत ने पिछले दिनों से लगातार रणथंभौर दुर्ग और त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग में हो रहे टाइगर मूवमेंट व रणथंभौर टाइगर रिजर्व में घटित घटनाओं को लेकर कलेक्टर, एसपी और सीसीएफ से जानकारी ली। उन्होंने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने भगवान त्रिनेत्र गणेश से देश एवं प्रदेश की खुशहाली की मनोकामना की। इस मौके पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व के सीसीएफ अनूप के आर, कलेक्टर शुभम चौधरी, एसपी ममता गुप्ता भी मौके पर मौजूद रही। अजमेर नगर निगम की नई बिल्डिंग का उद्घाटन। अजमेर में 30 करोड़ रुपए की लागत से बनी नगर निगम की नई बिल्डिंग का शनिवार को उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर यूडीएच मंत्री झाबर सिन्हा खर्रा ने कहा कि वर्ष 2025 के अंत तक नगर निकायों में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री खर्रा ने बताया कि 2025 से पहले सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जिससे आम जनता को विभागों के अनावश्यक चक्कर नहीं
नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में जनता के सुझावों के अनुसार कई नीतियों और नियमों में संशोधन किया गया है, जबकि कुछ में संशोधन की प्रक्रिया जारी है। डीग में महाभारत काल की वस्तुएं एग्जीबिशन में देखेंगे लोग। डीग जिले के बहस गांव में खुदाई में मिली 5 कालखंडों की सभ्यताओं के अवशेषों को एग्जीबिशन के जरिए दिखाया जाएगा। ये एग्जीबिशन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के दिन 18 मई को लगाई जाएगी। इसके तहत खुदाई में मिली महाभारत काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, शुंग काल और कुषाण काल की लगभग 800 वस्तुओं को आर्ट टेबल पर रखा जाएगा। यह एग्जीबिशन नंद भवन जल महल में आयोजित होगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने डीग जिले के बहस गांव में 10 जनवरी 2024 को टीले के ऊपर खुदाई की थी। यहां से 5 कालखंडों की सभ्यताओं के अवशेष मिले थे। इनमें महाभारत काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, शुंग काल और कुषाण काल की वस्तुएं शामिल हैं। पूर्व मंत्री बोले, आरएएस के आरोपों की हाई लेवल जांच हो। पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने पोखरण के पूर्व एसडीएम की तरफ से लगाए गए आरोपों की ईमानदारी के साथ उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा कि उपखंड अधिकारी स्तर के अधिकारी की तरफ से राजनेताओं व उच्चाधिकारियों पर लगाए गए आरोप आमजन से जुड़े हुए हैं और काफी गंभीर हैं। इन आरोपों से भाजपा सरकार के आमजन हितैषी होने के दावों की पोल खुल रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक के भाई पर नदी नालों की जमीन पर कब्जे करने के आरोप लगाए गए हैं। पोखरण में खुलेआम गरीबों के भूखंडों पर कब्जे किए जा रहे हैं। राजस्थान से साइबर ठगी के 15 करोड़ रुपए पाकिस्तान ट्रांसफर। पाकिस्तान में एक्टिव रही सिम से 15 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। सिम राजस्थान काम में ली जा रही थी और यहीं से पूरा ट्रांजैक्शन किया गया है। बताया जा रहा है कि पूरा पैसा देश में अलग अलग जगह की गई साइबर ठगी का था। सिक्योरिटी एजेंसियों को आशंका है इस पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी एक्टिविटी में किया जा सकता है। शुक्रवार रात को असम स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने डीग के सीकरी इलाके से एक आरोपी गिरफ्तार किया है। उसके पास मिली सिम ये सबूत मिले हैं। अधिकारी इस पूरे मामले कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। 50,000 की रिश्वत लेते डीएसपी का दलाल ट्रैप। दौसा जिले के महावा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने 50,000 की रिश्वत लेते डीएसपी के दलाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पॉक्सो से जुड़े एक मामले को लेकर 2,50,000 रुपए की डिमांड की थी। आरोपी पहले 1.5 लाख रुपए पहले ले चुका, जबकि शनिवार को महावा के पास हाईवे पर एसीबी ने 50,000 रुपए लेते समय दलाल विष्णु मीणा को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के डीएसपी नवल किशोर मीणा के नेतृत्व में महावा के पास हाईवे पर करीब 2:30 बजे कार्रवाई की गई। कार्रवाई के बाद आरोपी विष्णु मीणा को पकड़कर मेहंदीपुर बालाजी पुलिस थाने लाया गया, जहां उससे पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने महावा डीएसपी रमेश चंद तिवाड़ी और रीडर रामदेव के नाम से रिश्वत ली थी। ऐसे में डीएसपी और उनके रीडर की भूमिका की जांच की जा रही है। राजसमंद में 22 मई को निशुल्क मेडिकल कैंप। राजसमंद में भारत विकास परिषद की ओर से 22 मई को फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पैसिफिक मेडिकल कॉलेज का भी सहयोग रहेगा। मेडिकल कैंप को लेकर आज परिषद शाखा राजसमंद के अध्यक्ष महेंद्र कोठारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 22 मई को कांकरोली स्थित बालकृष्ण स्टेडियम में कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें पैसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर के अनुभवी एवं विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। कैंप का आयोजन सुबह 9:30 से दोपहर 1:30 तक किया जाएगा। 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की अनिवार्य जांच। विश्व हाइपरटेंशन दिवस के अवसर पर शनिवार को जिले भर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य आमजन को उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन के प्रति जागरूक करना और समय पर इसकी पहचान व उपचार सुनिश्चित करना था। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य केंद्रों पर इस विशेष दिन को चिन्हित करते हुए हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में लोगों की मुफ्त ब्लड प्रेशर जांच की गई और उन्हें इस बीमारी से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी गई।
जोधपुर में पुलिस डॉग जेम्मा को मिला गार्ड ऑफ ऑनर। जोधपुर पुलिस ने अपनी वफादार साथी और कुशल जांच अधिकारी को भावभीनी विदाई दी। पुलिस डॉग स्क्वाड की फीमेल डॉग जेम्मा को उसकी मृत्यु के बाद पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर देकर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। एसटी आयोग ने एसपी से 15 दिन में मांगा जवाब। करीब 3 माह पहले नगर फोर्ट पुलिस थाना इलाके में ट्रैक्टर की चपेट में आने से ड्राइवर की हुई मौत के मामले में हत्या के 2 नामजद आरोपी 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर एसटी आयोग दिल्ली ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके तहत आयोग के उप निदेशक R.K. दुबे ने गत दिनों टोंक एसपी विकास सांगवान को नोटिस जारी कर 15 दिन में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि नोटिस मिलने के 15 दिन में इस मामले की कार्रवाई से अवगत नहीं कराया तो एसपी को समन भेजकर अनुसूचित जनजाति आयोग तलब भी कर सकता है। आयोग ने एसपी को यह नोटिस गत दिनों मीना जन क्रांति संगठन राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हाईकोर्ट के एडवोकेट लाखन सिंह मीणा की शिकायत पर भेजा है। बिजली कर्मचारियों का अवकाश भुगतान अटका। राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ झालावाड़ वृत्त ने कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर एक्सईएन और कार्मिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश संगठन मंत्री विक्रम सिंह शक्तावत के नेतृत्व में यह ज्ञापन दिया गया। जिलाध्यक्ष शौकत ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान हो चुका है, लेकिन झालावाड़ में लेखाधिकारी बजट की कमी का हवाला देकर बिलों के भुगतान में देरी कर रहे हैं। यात्रा भत्ता और मेडिकल बिलों के भुगतान में भी लेखाकार किसी न किसी बहाने से विलंब कर रहे हैं। झालावाड़ में 19 मई को लगेगा रोजगार मेला। झालावाड़ में जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय की ओर से 19 मई को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में जिले के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। जिला रोजगार अधिकारी अंकुर शर्मा ने बताया कि शिविर में नर्सिंग स्टाफ, इलेक्ट्रीशियन, मैनेजमेंट सर्विस, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सर्विस इंजीनियर, फील्ड ऑफिसर और सेल्स एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्तियां होंगी। इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शिविर में 8 से अधिक निजी कंपनियां 500 से ज्यादा पदों पर भर्तियां करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बूंदी दौरा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 18 से 20 मई तक बूंदी जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 18 मई को सुबह 11 बजे बिरला बूंदी के सांवरिया मैरिज गार्डन में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसी दिन दोपहर 3 बजे वे लाखेरी में आयोजित एक स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। 19 मई को शाम 7 बजे लोकसभा अध्यक्ष हिंडोली तहसील के त्रिशूलिया गांव में श्री भीमपुरिया बालाजी महाराज मंदिर जाएंगे। 20 मई को दोपहर 1 बजे वे बूंदी के हरियाली रिसोर्ट में आशा कार्यकर्ताओं के सेमिनार में शिरकत करेंगे। इसी दिन शाम 4 बजे वे बूंदी में एक और स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। अवैध खनन रोकने के लिए तकनीक का सहारा। झालावाड़ में खनिज संसाधनों के विकास और अवैध खनन की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बैठक ली। उन्होंने माइंस पट्टाधारकों के साथ खनिज दोहन की पारदर्शी प्रक्रिया पर चर्चा की। कलेक्टर ने खनन पट्टाधारकों से नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिले के खनिज संसाधनों का दोहन वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। खनन गतिविधियों में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए। पट्टाधारकों को खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण और जल प्रबंधन के दायित्वों का पालन करना होगा। अवैध खनन रोकने के लिए खनन, राजस्व और पुलिस विभाग को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए। चित्तौड़गढ़ में 21 मई को निकलेगी तिरंगा यात्रा। चित्तौड़गढ़ में 21 मई को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर राजसमंद की विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी शुक्रवार को अल्प प्रवास पर चित्तौड़गढ़ पहुंची। यहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और आख्या टीम के साथ अलग अलग विशेष मीटिंग की, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और आगामी 21 मई को होने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर चर्चा हुई।
झालावाड़ में पर्यटन को मिलेगी नई पहचान। झालावाड़ में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए जिला स्तरीय पर्यटन विकास समिति की बैठक शनिवार को मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित की गई। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बैठक की अध्यक्षता की। कलेक्टर राठौड़ ने कहा कि झालावाड़ की ऐतिहासिक धरोहरें, सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य जिले को विशिष्ट पहचान देते हैं। उन्होंने राज्य पुरातत्व विभाग को गागरोन किले में ऐतिहासिक स्थलों की पहचान कर सूचना पट लगाने के निर्देश दिए। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत राजस्थान में होगा निगम चुनाव। राजस्थान के अजमेर नगर निगम के 27 करोड़ रुपए की लागत से बने नवनिर्मित भवन का आज शनिवार उद्घाटन हुआ, जिसमें यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम के बाद मंत्री खर्रा ने राजस्थान में होने वाले निगम चुनावों समेत कई विषयों पर जानकारी साझा की। बातचीत के दौरान मंत्री खर्रा ने बताया कि राजस्थान में आगामी नगर निगम चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन योजना के तहत होंगे, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। उन्होंने आगे बताया कि इसके लिए वार्डों के परिसीमन का काम पहले से चल रहा है, जो जून के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद अक्टूबर के अंत तक मतदाता सूची का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच चुनाव की तारीखें तय करने के लिए निर्वाचन विभाग को आवेदन किया जाएगा। डूंगरपुर क्रिकेट में नई पहल। डूंगरपुर जिला क्रिकेट संघ ने राजस्थान क्रिकेट संघ की कॉल्विन शील्ड स्टेट चैंपियनशिप के लिए 48 खिलाड़ियों का चयन किया है। संघ के सचिव सुशील जैन ने बताया कि जिले के पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ियों और पदाधिकारियों के नाम पर 4 टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों में करुणेश जोशी एकादश, राज सिंह एकादश, लक्ष्मण सिंह एकादश और नाहर सिंह एकादश शामिल हैं। रविवार 18 मई से लक्ष्मण मैदान पर चैलेंजर ट्रॉफी का आयोजन होगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।